हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। लेक्चर नंबर 26 और 27 अप्रैल 2020 आज की डेट है बेटे ये। और देखो ये 99 है। इस पर केयरफुली फिर देखो। ये जो सेल है ना पहला, ये 20 वोल्ट का है। अब ये करंट कैसे चलाना चाहता है? हर सेल चाहता है कि मेरे पॉजिटिव से करंट चले, तो ये कहेगा करंट तो भाई ऐसे चलेगी। अब E2 की इच्छा देखो बेटा, ये चाहता है मेरे पॉजिटिव से करंट चले, तो ये चाहेगा करंट ऐसे चले, ऐसे उल्टी। अब तुम लोग बताओ, करंट तो एक ही दिशा में चलेगी, दोनों दिशाओं में एक साथ तो नहीं जाएगी। तो तुम लोग बताओ कौन जीतेगा, E1 जीतेगा या E2 जीतेगा? तो E1 20 वोल्ट है, E2 8 ही वोल्ट है, तो जीत तो E1 की ही होगी। इसका मतलब बेटे E1 से करंट चलेगी, तो करंट को अल्टीमेटली ऐसे ही चलना पड़ेगा जो E1 की इच्छा है। लेकिन इसमें नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? अब तुम लोग बताओ, समझदार हो, बताओ नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे? तो अपोज कर रहे हैं ना, तो 20 माइनस 8, 20 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट। अब बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों, अच्छा बता लो भाई कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, कोई अकल नहीं लगानी है यार। 3 और 1 4, तो जोड़ के हो जाएगा 4 ओम। अब करंट का फॉर्मूला बताओ, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ है आपका 12 वोल्ट, और प्यारे बच्चों टोटल रेजिस्टेंस है प्यारे बच्चों 4 ओम। तो 12/4, तो ओबियसली करंट हो जाएगी 3 एम्पियर। कितनी करंट हो जाएगी भाई? 3 एम्पियर। समझ आ जाना चाहिए बेटा। अब देखो एक बात और है, आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो निकालने को तो इसके मैं आपको ना 2 मेथड बता देता हूँ, एक की जगह भी दो, दोनों से निकाल सकते हो, दोनों ही सही हैं। जैसे अगर आप पहले सेल को देखोगे तो वो करंट दे रही है, तो अगर E1 के रिगार्डिंग देखा जाए तो आप बोलेंगे E1 तो सर वास्तव में E1 से ही करंट निकल रहा है, तो E1 की डिस्चार्जिंग हो रही है। लेकिन अगर E2 के रेस्पेक्ट में देखो तो E2 के अंदर करंट जा रहा है, निकल नहीं रहा है इसमें से। नहीं नहीं, निकल नहीं रहा है, जा रहा है। तो E2 की क्या हो रही है? चार्जिंग। तो आप कह सकते हैं E1 ये तो हो रही है भाई डिस्चार्जिंग। तो चाहे तो यहां से आंसर निकाल लो, या कोई बच्चा यहां से भी निकाल सकता है। E2 के लिए क्या हो रही है? चार्जिंग। तो इस बात से भी आंसर आ सकता है। पेपर में कोई दोनों से निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। लेकिन मैं आपको बेटे क्योंकि समझा रहा हूं, तो मैं दोनों से निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन आंसर तो दोनों से निकालने पर भी एक सा ही आएगा। तो देखो जैसे मैं अगर पहले से निकालूं, मैं ये मान लूं E1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो डिस्चार्जिंग वाला केस लगेगा। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? E माइनस IR1। अब E1 की वैल्यू कितनी है? 20। बहने वाली करंट कितनी थी भाई? अभी तुमने कैलकुलेट किया था, 3 एम्पियर। और ये रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। तो 20 में से 9 कम कर दो तो 11 वोल्ट। ये आंसर हो गया। कोई बच्चा के नहीं सर मैं इस मेथड से तो नहीं निकालना चाहता हूं, ए और बी जाने का रास्ता तो ये वाला भी तो है, तो मैं तो इस रास्ते से निकालना चाहता हूं, इस रास्ते से नहीं निकालना चाहता हूं, ए से बी जाने के दूसरे रास्ते को कंसीडर करना चाहता हूं। तो दूसरे रास्ते में ये बैटरी पड़ेगी और R2 पड़ेगा, लेकिन इस बैटरी की क्या हो रही है? चार्जिंग। तो मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा E2 प्लस IR2। सोचो यहाँ प्लस क्यों लगाया है? चार्जिंग का फॉर्मूले में प्लस आता है। तो E2 की वैल्यू 8 है, करंट तो वही है 3 एम्पियर, पूरे में से एक ही सा करंट चल रहा है 3 एम्पियर, और R2 की वैल्यू है 1। तो कितना हो जाएगा? 8 में 3 ऐड कर लो, 11 वोल्ट। अच्छा देखो आंसर सेम आ रहा है या नहीं, चेक करो। 11 11। इस तरह से आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। क्या सभी को क्लियर हो गया है? अब देखो बेटे 99 के बाद
हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100। एक बार इसको केयरफुली देख लो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग देखो, ठीक है। सो ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार देखो इसे। देखो डायग्राम मैंने बना दिया है, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा, केयरफुली देखो। देखो बेटे, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 3 ओम का है, 3 ओम, 3 ओम। ये एक कैपेसिटर लगा है 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, पढ़ा हुआ है चैप्टर तुमने कैपेसिटर। और ये बैटरी लगी है 15 वोल्ट। आपको क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। इस पर वोल्टेज निकालने हैं, ठीक है। अब बेटे इस सवाल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको मैंने लिख भी दिया है, यहाँ देखो। इसको बहुत ध्यान से याद भी करना है। एक बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अ चार्ज्ड कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब कोई बच्चा के सर सरल शब्दों में बताइए, मतलब क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक कैपेसिटर चार्ज होने के बाद, ड्यूरिंग चार्जिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ड्यूरिंग चार्जिंग के लिए अलग बातें हैं, वो मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल की बात समझो कि बेटा जब कोई कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, बहुत कम समय लगता है चार्जिंग में, कुछ माइक्रो सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड ही लगते हैं। तो चार्ज होने के बाद एक कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा व्यवहार करता है, यानी उसमें से कोई करंट नहीं चल सकती। रेजिस्टेंस अनंत हो गया तो बेटा करंट जो होती है वो रेजिस्टिव पाथ को पसंद नहीं करती है, तो इसमें तो रेजिस्टेंस अनंत है, इनफाइनाइट है, तो करंट ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब एक चार्ज कैपेसिटर में से करंट नहीं चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लो। अ चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब इस बात का ध्यान रखते हुए करंट कैसे चलेगी कोई बच्चा पूछे तो मैं थोड़ा उसे डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कैसे चलेगी। मान लो यहाँ से करंट चली बच्चों आई। अब यहाँ आके करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो ऐसे चले जाओ क्योंकि वापस यहाँ आना है नेगेटिव टर्मिनल पर, तो या तो ऐसे चले जाओ। देखो कुछ करंट इस रास्ते को ओबे करेगी, मान लो इस रास्ते से कितनी गई I1, तो बाकी जो करंट बची कितनी बची, I टोटल थी, I1 इस रास्ते से गई है, बाकी कितनी बची I माइनस I1 इस रास्ते से जाएगी। अब यही I माइनस I1 यहाँ से हो जाएगी। अब E के बाद दो संभावनाएं हैं, या तो वो EF वाले पाथ को फॉलो करे नीचे आ जाए, या EC वाले पाथ को फॉलो करे। अब तुम लोग बताओ क्या होगा। इस रास्ते पे करंट नहीं जा सकती है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया, करंट नहीं जाएगी। तो सारी करंट E से F की तरफ आ जाएगी, तो करंट कितनी चलेगी I माइनस I1। अब यहाँ आके दोनों करंट मिल जाएंगी, ये वाली I1 आ रही है, ये I माइनस I1 आ रही है, दोनों मिलके एक ही रास्ता हो गया, तो इसमें लौट के करंट हो जाएगी I। अब बताओ करंट को नेगेटिव टर्मिनल पर जाना है यहाँ। अब बताओ करंट इधर जा सकती है क्या, इधर जाएगी तो फिर कभी माइनस पर वापस नहीं जा पाएगी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर वापस नहीं जा पाएगी। तो D के बाद बेटा इधर वाला रास्ता फिर बेकार है, तो उसे ऐसे लौटना पड़ेगा और इस तरह से करंट चलेगी। इसमें क्यों नहीं गई, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इसलिए इसमें नहीं गई। और यहाँ से इसलिए नहीं मुड़ी क्योंकि नेगेटिव पर पहुँचना है, तो अगर इधर मुड़ जाएगी तो फिर यहाँ आ नहीं पाएगी। इसलिए बेटे करंट इस पाथ को फॉलो करेगी जो मैंने दिखाया है, ठीक है। यानी ये रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी। अब कोई बच्चा पूछे सर क्या करंट की वैल्यू निकाली जा सकती है I, और उसके बाद फिर दो करंट हो गई हैं, एक I1 और एक ये I माइनस I1, तो I1 कैलकुलेट करके क्या ये करंट निकाली जा सकती है। तो मेरा जवाब है हाँ, निकाली तो जा सकती है। इसके लिए सीरीज पैरेलल देखो बेटा, तो जरा देखो पहले यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इस मैश को देखो केयरफुली, शेड कर दिया है मैंने। तो देखो इनमें से एक सी करंट चल रही है, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम सेम करंट है, एक ही रास्ता है, A से F तक आने के दो रास्ते हैं, या तो इससे आ जाओ या इससे आ जाओ। तो ये 3 और 3 6 ओम,
और ये वाला 3 ओम, अलग अलग रास्ते हैं, ए से एफ आना है, इस रास्ते को फॉलो करोगे 6 ओम, इस रास्ते को फॉलो करोगे 3 ओम, तो 6 और 3 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो ये सॉल्व करोगे 2 ओम हो गया। 2 ओम और ये 3 ओम सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम, 2 और 3। अब करंट निकाल लो यहाँ से। देखो अब सबसे पहले ए और एफ के बीच में रेजिस्टेंस निकालना हूँ, तो आर ए एफ, 2 रास्ते हैं ए से एफ तक जाने के, एक रास्ता 6 ओम का है, एक 3 ओम का है, दोनों पैरेलल मानोगे तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ऊपर 18 हो जाएगा, 6 3 18, नीचे 9 हो जाएगा, ये रास्ता आएगा 2 ओम का। ये 2 ओम और ये 3 ओम ये सीरीज में हो गए, तो आर नेट आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए से एफ तक 2 ओम, एफ से आगे 3 ओम, तो 2 और 3 यानी 5 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस बेकार था, इसको कंसीडर नहीं किया है, 5 ओम हो गया। अब करंट निकाल लो, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आसानी से समझ लो यार। टोटल ईएमएफ कितना है, 15, टोटल रेजिस्टेंस है 5, आर नेट माने टोटल रेजिस्टेंस, 5 का डिवाइड कर लो, कुल करंट हो जाएगी 3 एम्पियर। इज इट ऑल राइट? अब बेटे 3 एम्पियर में से निकालना ये चाहते हैं I1 कितना है और ये करंट कितनी है। तो याद करो, ये वाला रेजिस्टेंस 3 ओम वाला और ये रेजिस्टेंस 6 ओम वाला, यार ये पैरेलल में थे ना, और पैरेलल का मैंने बताया था, पैरेलल में पीडी सेम होता है। जितना पीडी इस रास्ते का होगा I1 R1, उतना ही पीडी इस रास्ते का होगा। इसमें करंट है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है 6। तो मैं यहाँ दोनों का पीडी बराबर कर रहा हूँ ए से एफ तक में, तो मैं लिख दिया V1 बराबर V2। तो क्या लिखूंगा, I1 R1 बराबर I2 का मतलब है I माइनस I1 और R2। अब बताओ I1 का मतलब तो I1 ही है, मालूम नहीं है, R1 का मतलब मालूम है, ये 3 ओम है। I माइनस I1, I तो मालूम है 3 एम्पियर है, तो 3 माइनस I1। R2 माने दूसरे रास्ते का रेजिस्टेंस, इस रास्ते का रेजिस्टेंस बच्चों 6 ओम है, तो 3 से ये 6 को 2 बार काट लो, 3 से इस 6 को 2 बार काट लो, बोलो कितना हो जाएगा। ये हो गया I1 इक्वल्स टू 3 2 जा 6 माइनस 2I1। हिसाब लगा लो भाई, 3I1 बराबर 6, तो I1 हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। अब दूसरी करंट कितनी आ जाएगी, I माइनस I1, तो सेकंड करंट आ जाएगी, सोचो कितनी आ जाएगी, I माइनस I1, तो ये आ जाएगी बेटे, I की वैल्यू 3 एम्पियर, I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, तो 3 में से 2 को घटा लो भाई, तो ये करंट आ जाएगी 1 एम्पियर। इसका मतलब ये करंट है 2 एम्पियर और ये करंट है 1 एम्पियर, ये भी है 1 एम्पियर, ये करंट है I यानी कि 3 एम्पियर, और ये करंट तो है ही नहीं। तो देखो हर आर्म में चलने वाली करंट तुमने देख पा रहे होगे। डायग्राम में देखो, ये करंट I1 है तो 2 एम्पियर है, ये करंट I माइनस I1 है, घटा के निकाली थी, 3 माइनस 2 यानी कि 1 एम्पियर है, ये करंट भी 1 एम्पियर है E से F तक, और इसमें करंट थी I की वैल्यू 3 एम्पियर है, यानी ये करंट 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर और ये 1 एम्पियर। अब सवाल है, सर ये सब करंट वरंट तो निकालनी, लेकिन हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। अब देखो बेटा समझो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। फिर आप कहेंगे अब फिर कैसे सर? तो देखो बेटा, E से C तक जाने के 2 रास्ते हैं, बहुत केयरफुली देखो, E से C तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है जिसमें मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक रास्ता ये है जिसमें करंट मालूम है मुझे। करंट कितनी है, 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम,
तो आई आर हो जाएगा 3 वोल्ट, 3 1 जा 3, और इसका हो गया आई आर, तो 3 3 जा 9 वोल्ट ये हो गए, और इसमें करंट है नहीं तो 0 वोल्ट ये रहे, तो इसका मतलब 3 वोल्ट यहाँ से आएगा, 9 वोल्ट यहाँ से आएगा, 0 वोल्ट यहाँ से आएगा, तो इस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 3 और 9 यानी 12 वोल्ट। तो इसका मतलब इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 12 वोल्ट, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में पीडी बराबर होता है, ई से सी तक जाने का एक रास्ता ये है, चाहे इसका पीडी निकाल लो या दूसरे रास्ते से पीडी निकाल लो, दोनों को बराबर माना जाएगा। इस रास्ते से पीडी नहीं निकाल पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इस रास्ते से पीडी निकाल सकता हूँ, तो ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखो बेटा, मैं सेकंड वाले वे को लेके पीडी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो पीडी अक्रॉस कैपेसिटर, क्या देखो जरा, पीडी अक्रॉस कैपेसिटर, सोचो बच्चों कितना हो जाएगा। पहला ई से एफ तक देखो, रेजिस्टेंस 3 ओम, करंट 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर, वी बराबर आई आर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस, क्योंकि उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, करंट की दिशा नहीं बदली है तो प्लस आएगा, आई माने 3, आर माने फिर 3, तो 3 इंटू 3 प्लस, इस वाले रास्ते पर देखो करंट 0 है तो 3 इंटू 0, इसमें कोई करंट नहीं चली थी, टोटल हिसाब लगाओ बेटा कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 9 दैट इज 12 वोल्ट। कभी कभी बेटे कॉम्पिटिशन्स में इस पर चार्ज भी पूछ लिया जाता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर कैलकुलेट करो, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब Q बराबर होता है CV, क्या होता है Q बराबर CV, C माने कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है, V माने वोल्टेज, वोल्टेज कितना है इसका 12 वोल्ट है, तो आप लिख दोगे 3 इंटू 12, लेकिन कैपेसिटर माइक्रो में है ना कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा 36 माइक्रो कूलम। इस तरह से चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो, हालांकि हमें यहाँ तक शायद वोल्टेज ही पूछा है, तो वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बेटे अच्छा सवाल है। इस वीडियो को मैं सलाह ये दूंगा, आप ना इस सवाल की वीडियो को 2 बार देखो, आराम से सुनो, फिर कोई डाउट हो तो पूछो। वैसे अगर तुमने ध्यान से सुनोगे तो ये वीडियो तुम्हें निश्चित समझ में आएगी प्यारे बच्चों। थैंक यू बेटा। आज ये 2 ही लेक्चर डाल रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल में हम 100 तक पहुँच जाएंगे। कल का लेक्चर प्यारे बच्चों थ्योरी का होगा, तो उसको फिर आपसे डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज 2 ही लेक्चर रहेंगे आपके।